कहते हैं आस्था के आगे मुश्किलें भी छोटी पड़ जाती हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर से सामने आई ये तस्वीर सिर्फ आस्था की कहानी नहीं बल्कि हौसले की ऐसी मिसाल है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। उम्र 80 साल, फेफड़ों की गंभीर बीमारी, 24 घंटे ऑक्सीजन का सहारा और इसके बावजूद शिव भक्ति का ऐसा जुनून कि बुजुर्ग परशुराम शर्मा स्कूटी पर कांवड़ लेकर निकल पड़े। खास बात यह है कि उनकी स्कूटी पर सामान नहीं बल्कि ज़िंदगी बचाने वाले 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद थे। करीब 93 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर उन्होंने शिव चौक पर भगवान आशुतोष का जल अभिषेक किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर उस जज्बे की गवाही दे रही है जिसके सामने उम्र और बीमारी दोनों बेबस नजर आईं। स्कूटी पर सवार ये बुजुर्ग 80 साल के परशुराम शर्मा हैं। मुजफ्फरनगर के नरा गांव के रहने वाले परशुराम शर्मा फ़िलहाल उत्तराखंड के ज्वालापुर में रहते हैं। लंबे समय से फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे परशुराम शर्मा करीब 2 साल से लगातार ऑक्सीजन पर हैं। डॉक्टरों ने उन्हें बाहर निकलने से मना किया था, लेकिन सावन आया तो मन में महादेव के दर्शन और जलाभिषेक की इच्छा जाग उठी। परशुराम शर्मा ने ठान लिया कि बीमारी उन्हें भोलेनाथ की भक्ति से नहीं रोक पाएगी। इसके बाद शुरू हुआ उनका सफ़र। स्कूटी पर कांवड़ के साथ 2 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए। एक सिलेंडर खत्म होने के बाद दूसरा इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए दोनों साथ लेकर चलना मजबूरी भी थी और ज़रूरत भी। ऑक्सीजन के बिना एक पल भी रहना मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद परशुराम शर्मा करीब 93 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े। अब तक वह करीब 13 बार कांवड़ यात्रा कर चुके हैं। इस बार शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मन महादेव की भक्ति में पूरी तरह डूबा हुआ था। क्या नाम आपका? परशुराम शर्मा। परशुराम जी, आप एक कावड़ लेके पहुंचे जहाँ आपने ऑक्सीजन लगाए हुए हैं, क्या पूरा मामला ऑक्सीजन के साथ आप कावड़ लेके पहुंचे, बताइए। देखिए, मैं हरिद्वार से चला हूँ। ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर मेरे साथ में हैं और 24 घंटे ऑक्सीजन पर रहता हूँ। 1 सेकंड के लिए भी हटा नहीं सकता। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश ये देना चाहते हैं, भक्ति भाव में जितना भी हमारा समाज आ गया है और इस पर ध्यान दे। और बीमारी होती तो बहुत कुछ है, लेकिन इसे मन से दूर रखा जाए तो शायद बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। कब से आप हरिद्वार से कब चले लेकर कहाँ जाओगे? मैं वैसे तो शिव चौक पर चढ़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पूरा महादेव तो बहुत ऊंचाई पे है और ऑक्सीजन के साथ में वहाँ जा नहीं सकता। अच्छा, ऑक्सीजन आपने कब से लगाई हुई है? 2 साल हो गए। 2 साल से क्या? मैं क्या लगाई 2 साल से डॉक्टर ने लगाई। क्या बीमारी? फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त हूँ। फेफड़े बिल्कुल चिपक चुके। रहने वाले कहाँ का बोलो? मेरा पूर्व में जो गांव है मेरा नरा है और हाल निवासी में हरिद्वार। हाँ, बस मेरा मन किया है भाई, चलो एक ने काम कर लिया जाए और बाद में चलते चलते, क्योंकि मैं पहले भी 13 कावड़ चढ़ा चुका। मुजफ्फरनगर पहुंचने के बाद जब परशुराम शर्मा क्रांति सेना के कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचे तो वहां मौजूद लोग भी उन्हें देखकर हैरान रह गए। 2 ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे स्कूटी चला रहे इस बुजुर्ग की कहानी जैसे ही लोगों को पता चली, हर कोई उनके जज्बे को सलाम करने लगा। परशुराम शर्मा का कहना था कि उनका मकसद सिर्फ जल चढ़ाना नहीं बल्कि लोगों को ये संदेश देना भी है कि बीमारी को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए और समाज को भक्ति और सकारात्मक सोच से जुड़े रहना चाहिए। हालांकि उनकी मंजिल पूरा महादेव मंदिर थी, लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आगे जाना उनके लिए संभव नहीं था। ऐसे में उन्होंने मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। जिस उम्र में ज़्यादातर लोग घर से निकलने में भी सावधानी बरतते हैं, उस उम्र में परशुराम शर्मा ने बीमारी को चुनौती देते हुए कांवड़ यात्रा पूरी की। देखिए, आज एक भोला के पास में पौधा जिसमें ऑक्सीजन लगाई हुई है, क्या पूरा मामला कौन है, बोला क्या? ये परशुराम शर्मा है जो काफ़ी लंबे समय से शिवसेना से, बाद में क्रांति सेना से जुड़े रहे। अब वर्तमान समय में ये ज्वालापुर में रहते हैं और पिछले 2 साल से सांस की बीमारी से पीड़ित भी हैं। मुझे कल मैसेज आया कि ये पूरा महादेव जल चढ़ाने जाएंगे इस बीमारी की हालत में, लेकिन स्थिति इतनी विकट थी ये आज ही पता लगा है देखने के बाद। और
मैं मानता हूँ कि भक्ति में शक्ति जैसे कहा जाता है। मैं काफ़ी देर से सोच रहा हूँ, जिस हालत में ये हैं, ऑक्सीजन के बगैर ये रह नहीं सकते। कैसे शौचालय जाते होंगे, कैसे ये अपना जो दिनचर्या की भूमिका है वो कैसे निभाते होंगे। तो महादेव की कृपा ही इसको मैं मानूंगा कि उन्होंने इतनी ताकत दी कि इस हालत में ये इतने लंबे सफ़र पर खुद अकेले स्कूटी चलाकर उस यात्रा को पूरा कर रहे हैं। मैं भगवान भोलेनाथ से यही कामना करूंगा कि इन्हें स्वस्थ रखे और जो इनकी दिक्कतें हैं, शारीरिक परेशानियां हैं, उनसे इन्हें जल्दी निजात दिलाए। परशुराम शर्मा की कहानी सिर्फ एक कांवड़ यात्रा की कहानी नहीं है। ये कहानी उस विश्वास की है जो मुश्किल हालात में भी इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है। एक तरफ 80 साल की उम्र, दूसरी तरफ गंभीर बीमारी और 24 घंटे ऑक्सीजन की ज़रूरत। लेकिन इन सबके बीच महादेव की भक्ति का ऐसा जुनून कि 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर स्कूटी से निकल पड़े परशुराम शर्मा। उनका ये सफ़र भले ही मंजिल तक पूरी तरह नहीं पहुंच सका हो, लेकिन उनका हौसला ज़रूर लोगों के दिलों तक पहुंच गया है। भक्ति में शक्ति की ये तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई है, जिसने सावन में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।